तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में रियासत के 119 हलकों से कुल 2290 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबा यानी 15 नवंबर को खत्म हो गई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक 608 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए कुल 2290 उम्मीदवार मैदान में है। रियासत में सबसे कम उम्मीदवार हल्के नारायणपेट में है, वहां से 7 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल से सबसे ज्यादा पर्चा नामजदगियां दाखिल की गई है, ताहम 70 आजाद उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की है, जिसके बाद 44 उम्मीदवार गजवेल हल्के से मैदान में हैं। रियासत के जिन जिन हलकों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। एलबी नगर से 48, गजवेल से 44, कामारेड्डी से 39, मुनुगुडु से 39, पालेर से 37, कोदार से 34, मलकाजगिरी से 33, उप्पल से 32, खम्मम से 32, शेरलिंगमपल्ली, मुशीराबाद, नलगुंडा से 31 और कोत्तागुड़म से 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ठीक उसी तरह से वो हल्के जिनके उम्मीदवार सबसे कम हैं उनमें नारायणपेट से 7, बांसवाड़ा से 7, बालकुंडा से 8, छौनी से 10, मनाकोंडोरू से 10 और बूथ से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। चेन्नूर असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार गड्डा विवेक की मिल्कियत वाली कंपनियों से वाबस्ता मुलाजिमीन नकद रकम ले जाते हुए पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 मुलाजिमीन बगैर मुनासिब दस्तावेजात के 50 लाख रुपये मुंतकिल करते हुए पकड़े गए हैं। बताया गया है कि वो गड्डा विवेक की हिदायत पर चेन्नूर हल्के में रकम मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने जब उनसे रकम से मुताल्लिक पूछताछ की तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो जब्त शुदा रकम को चेन्नूर हल्का ले जा रहे थे। इस वाक़े के खिलाफ उप्पल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने दोनों अफराद को तहवील में लेते हुए उनके कब्जे से 50 लाख रुपये नकदी, 2 मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज कहे गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ताहम वो दिल की गहराइयों से माजरत खां हैं। मोहम्मद महमूद अली ने खम्मम में एक अक़लियती इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल बाबा क़ौम महात्मा गांधी ने एक शख्स के सवाल के जवाब में कहा था कि वो हिंदुस्तान में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस तरह का अदल इंसाफ और एडमिनिस्ट्रेशन था उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ की सताइश की बात वो माजी में भी दोहरा चुके हैं और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने यही कहा था। रियासती वज़ीर दाखिला ने ये एतराफ़ करते हुए कि सहाफ़ी बरादरी उनसे नाराज है, कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसका उन्हें बेहद अफसोस हुआ है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अगर उनसे भूल चूक हुई है तो वो अपने बयान के लिए माजरत करते हैं। उनके दिल में खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह का बेहद अदब व एहतराम है। इजलास में वज़ीर दाखिला के हमरा रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और खम्मम के MLA व दीगर ने भी शिरकत की। सनतनगर असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने यकीन जाहिर किया है कि BRS दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। KCR तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे।
तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के मोंडा मार्केट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की 50 सालों में नहीं हुई थी वो सीएम केसीआर की क़यादत में 9.5 सालों में हो गई है। गरीबों में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का सेहरा केसीआर के सर जाता है। तलासानी ने अवाम से भारत राष्ट्रीय समिति को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की और बीआरएस के दोबारा इख्तिदार हासिल करने केसीआर के तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनने का यकीन जाहिर किया। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद बीआरएस उम्मीदवार बी शंकर नायक की भारी अक्सरियत से जीत के लिए कई इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सत्यवती राठौर ने वार्ड नंबर 17 के कई महलों में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए रियासत की तरक्की को मद्देनजर रखने और शंकर नायक को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन के आते ही तमाम पार्टियों के लोग वोट लेने आते हैं। लोगों को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और सोच समझकर वोट देना चाहिए। इंतखाबी मुहिम में म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर पी राम मोहन रेड्डी, बीआरएस रियासती जनरल सेक्रेटरी एन नरेश रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर बेला पुष्पलता रेड्डी, टीएडीयू के सदर बेला मुरलीधर रेड्डी के अलावा म्युनिसिपल फ्लोर लीडर सी जनार्दन, कोंद्रा एलैया व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार सारंगापति के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से उन्हें वोट देने की अपील की। सिकंदराबाद हल्के से बीजेपी ने सारंगापति को उम्मीदवार नामजद किया है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने एमएलए उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। रैली का आगाज मनकेश्वरी नगर से हुआ और वो वारिसगुड़ा तारनाका से गुजरते हुए अड्डा गुट्टा पर इख्तिताम को पहुंची। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो बीजेपी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की सताइश करते हुए टीम के फाइनल में कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जताई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारी टीम के कप्तान अच्छी क़यादत कर रहे हैं, बल्लेबाज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, स्पिनर्स फॉर्म में है। विराट कोहली ने एक गैर मामूली रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना बजात खुद एक बड़ी बात है। पूरी कौम हिंदुस्तानी टीम के साथ है और उम्मीद है कि किसी दबाव में आए बगैर हिंदुस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात भी जाहिर की। फाइनल में भी उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया गया। हमारे कैप्टन जो है इस टीम के, जैसा कहते हैं कि वो इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पूरे बैट्समैन हमारे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर्स अब बहुत ज़्यादा फॉर्म में है।
फास्ट बॉलिंग में आप देखिए हमारे तीनों फास्ट बॉलर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ख़ास तौर से शुरू के 10 ओवर में, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ ये बात कहना कि विराट कोहली ने एक गैर मामूली रिकॉर्ड कायम किया है एक बैट्समैन के लिए कि वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 50 सेंचुरी लगाई है। ये बहुत ही गैर मामूली रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है, बनाया है, और इससे इनकी दिलचस्पी, इससे इनकी स्पोर्ट्स से वाबस्तगी, उनका डिसिप्लिन और उनकी स्पोर्ट्स से मोहब्बत ज़ाहिर होती है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और फिर ख़ास तौर से मोहम्मद शामी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, 3 मरतबा 5 से ज़्यादा विकेट लेना, अब तो 7 विकेट लिए सेमीफाइनल में, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फाइनल जो वर्ल्ड कप का होगा उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनल में आना यह खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन खेलेंगे फाइनल में, और पूरा मुल्क उनके साथ है, वो कोई प्रेशर में ना आए, अच्छा खेलें, और मुझे यकीन है कि हमारी टीम प्रोफेशनल टीम है, वो अच्छा खेलेगी और इंशाअल्लाह ये वर्ल्ड कप में वो कामयाबी हासिल करेगी। नाम दे रही है आपको आपकी पार्टी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का जयपुर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में AIMIM के नामजद MLA उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर पार्टी के कायदीन और कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज जयपुर के भत्ता बस्ती और रामगंज में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के जुबली हिल्स MLA उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रहमतनगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रहमतनगर डिवीजन के महलजात में घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की, कांग्रेस की जानिब से ऐलान किए गए 6 स्कीमात से वाकिफ करवाया और कहा कि कांग्रेस के जीत जाने पर उन स्कीमात पर अमल किया जाएगा। अजहरुद्दीन ने अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करवाई। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। AICC कौमी तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि AIMIM बीजेपी का साथ देने वाली BRS के साथ है। AICC मीडिया ऑब्जर्वर डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए AIMIM को तेलंगाना की पार्टी होने के बावजूद सिर्फ 9 नशिस्तों पर मुकाबला करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ AIMIM दीगर रियासतों में ज्यादा सीटों पर मुकाबला करती है। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने पूछा है कि AIMIM क्यों रियासती इंतखाबात में 90 सीटों पर मुकाबला नहीं कर रही है, क्यों गोशा महल बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी का मजबूत गहरा रिश्ता है। कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान की अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में भारत राष्ट्रीय समिति शामिल नहीं हुई है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय समिति बीजेपी के साथ है और AIMIM BRS के साथ है। आपको पता है कि जो ये पार्टी AIMIM हैदराबाद या तेलंगाना की पार्टी है, लेकिन कितने सीट्स लड़ते हैं तेलंगाना से? 9 सीट।
यूपी में कितने सीट लड़े? 95 सीट्स। बिहार में कितने सीट्स लड़े? 20 सीट। गुजरात में 13 सीट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जहां कांग्रेस पार्टी है वहां बीजेपी, उन्होंने कहा है जाके वहां से लड़ो। और कहां से है पैसा? 96 सीट्स लड़ने के लिए एआईएम के पास कहां से है पैसा? पूछो असदुद्दीन ओवैसी से। क्यों वो यहां 90 सीट्स क्यों नहीं लड़ रहे हो? तेलंगाना की पार्टी है ना, जो पार्टी तेलंगाना से आता है, जो भी है, वो यहां लड़ना है सीट्स, वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और जैसे फिरोज भाई ने कहा, जो गोशामाल का कैंडिडेट है राजा, वो कितने मुसलमान के खिलाफ बोला है, और ये असदुद्दीन ओवैसी मौन होता है हर बार, क्यों? कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए मजहबी नारों का सियासी इस्तेमाल करने वालों से बचने की दरख्वास्त की है। बुरहानपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इकबाल चौक पर एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ उम्मीदवार अपने इंतखाबी जलसों में बुरहानपुर को हैदराबाद में बदलने की बात कर रहे हैं। ये वही हैदराबाद है जहां पर 57,000 एकड़ वक्फ अराजी को लूटा गया है। रुकन राज्यसभा ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो मजहबी नारों का सियासी इस्तेमाल करने वालों से बचें। उन्होंने मजहबी सियासत करने वाली बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद मजहबी सियासत करने वालों के साथ खड़े होने पर भी सवाल उठाया है। भागीदारी तय करने के बजाय मैंने सुना है कि मेरे कुछ नौजवान दोस्तों को जज्बाती बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आओ ये कर दे, वो कर दे। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हम बुरहानपुर में तो हैदराबाद बना देंगे, यही कहा जा रहा है। वही हैदराबाद जहां 77,000 एकड़ वक्त की जमीनों में से 57,000 एकड़ जमीनें लूट ली गई, बेच दी गई। आप वो बनाना चाहते हैं? आप वो बनाना चाहते हैं जहां ओल्ड हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई? कभी हबीब जालिब ने कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैंने सुना कि नारे लगवाए जा रहे हैं, मजहबी नारे। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। बुरहानपुर वालों, अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाना बंद करो, वरना इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली नस्लें उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने अपने असम्बली हल्के के महलेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनान के हमरा गोलकुंडा, फतेह दरवाजा, कुमारवाड़ी, धनकोटा, सालेह नगर, कांचा, शिव मंदिर, मोहम्मदिया मस्जिद, पोस्ट ऑफिस और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। कौसम मोहिउद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा करें और AIMIM को वोट दें। तमाम इलाकों के मकीनों ने कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के हक में ही अपना वोट डालकर मजलिस को कामयाब बनाएंगे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागोड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से AIMIM को वोट देने की अपील की। जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात के हमरा कुरमागोड़ा डिवीजन के अलग अलग इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी मुहिम में याकुतपुरा हल्के के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, इब्तदाई सुदूर मोतबदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कारवान असम्बली हल्के के BRS MLA उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने मुख्तलिफ महल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। मित्रा कृष्णा ने कारवान हल्के के अलग अलग इलाकों में पार्टी के लीडर्स और कारकुनान के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मित्रा कृष्णा ने हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी को बयान किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेकर कार के निशान को वोट दें और फिर एक बार BRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी के चार मीनार हल्के के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर काली खबर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पदयात्रा की। कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने काली खबर से अपनी पदयात्रा का आगाज किया और आसपास के महलों में जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस की जानिब से ऐलान की गई 6 जमानतों से वाकिफ करवाया और कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर उन तमाम स्कीमात को नाफिज करने की यकीन दहानी करवाई। चार मीनार हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ, चार मीनार कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट, आपसे पदयात्रा करते हुए आपसे आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप लोगों का जो वालेहाना इस्तकबाल है हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बकाबिल तहसीन है। मैं आप लोगों ने जो 6 गारंटीज हमारे के लिए जो आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, जो 200 यूनिट फ्री, बस फ्री औरतों के लिए तेलंगाना में, 500 रुपए में गैस सिलेंडर फ्री, आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए देंगे और 5 घर, जिसका घर नहीं है उसको 5 लाख रुपए बनाने के लिए देंगे। और स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाए, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, उनको भी बैंक से लोन दिलाएंगे। ये सारे स्कीम्स के लिए अवाम हर आम और खास ये चाहता है कि आज कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहा है और इनका इस कांग्रेस पार्टी से हर आदमी से ये वादा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। शालीबड्डा पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर अयूब खान व दीगर के खिलाफ रकमी मुतालबा करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। तफसीलात के मुताबिक वाजिदुद्दीन नामी शख्स का मोहम्मद आजम नामी शख्स के साथ अराजी को लेकर तनाज़ा चल रहा है और मामला अदालत में जेर दौरा है। ताहम रॉडी शीटर अयूब, शहबाज खालिद और दीगर के साथ मिलकर वाजिदुद्दीन को अराजी के फरोख्त के मुआहदे पर दस्तखत करने और अदालत से मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे थे और भारी रकम का मुतालबा भी किया जा रहा था। शालीबड्डा पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात शुरू की है।
कागजनगर हलके के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर पी हरीश बाबू की अहलिया शिवानी ने कागजनगर शहर में इंतखाबी मुहिम चलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। कागजनगर असेंबली हलके से इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू की अहलिया शिवानी ने कागजनगर के वार्ड नंबर 3 विजय बस्ती में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को वोट देकर अपने शौहर यानी डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। सिरपुर असेंबली हलके के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा की हिमायत में उनकी अहलिया कोनेरू रमा देवी और वार्ड काउंसलर शाहाना सुल्तान व दीगर ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। कोनेरू कोनपा बीआरएस के सिरपुर एमएलए उम्मीदवार हैं। उनकी हिमायत में उनकी अहलिया कोनेरू रमा देवी, वार्ड काउंसलर शाहाना सुल्तान, साबिका म्यूनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, बीआरएस रहनुमा रज़ाकुर रहमान व दीगर ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कार के निशान को वोट देते हुए कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस दौरान कायदीन ने अवाम को बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से भी वाकिफ करवाया और कहा कि रुकने असेंबली कोनेरू कोनपा की क़यादत में सिरपुर तरक्की की सिमत गामजन है और आने वाले इंतखाबात में फिर एक मरतबा कार के निशान को वोट देकर रुकने असेंबली कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की जरूरत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।